पे. I am glad कि मेरे पास कुछ ऑडियंस बची हुई है. And I also want to thank the guy who was before me. सबको जगा दिया. अब now is my time. So my name is एकांश तनेजा. अगर कोई मुझे नहीं जानता है तो मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको. मैं 107 किलो का एक भसुंडा नौजवान होता था. And then I lost 37 kgs and I got shredded. After that, I got educated and became a coach. Coached over 6,000 people just like you, lovely people. After that, I became an athlete. And today, I hold over 6 bodybuilding medals. Natural, completely, 100%. Just to prove a point, जो थीम है आज की, the butterfly effect. As ma'am said, जो यहाँ पे पिछले से पिछले स्पीकर पे जो मैम आई थी, मुझे भी नहीं पता था butterfly effect का मतलब. And I googled, I was like, बढ़िया भाई, this is like-minded concept, so I would actually join TEDx. पर अगर वो नहीं भी होता मैं तब भी join करता because this was my bucket list. So I want you guys to have a huge round of applause from me. Because I feel proud of myself today because this was my bucket list and today I want to thank Shri Guru Gobind Singh College of Commerce for giving me this opportunity जहाँ पे मैं अपना सपना पूरा कर पाऊँ क्योंकि कुछ साल पहले मैं अपने कॉलेज में ऐसे ही फोर्स्ड बिठाया जाता था जैसे आप लोग बैठे हो. That is why I want to give my special thank you to you guys. मुझे पता है तुम्हारा लॉन्ग वीकेंड था आज, कल भी तुम्हारी छुट्टी थी और मंडे को भी तुम्हारी छुट्टी है. तो आज जो तुम यहाँ पे बुलाए गए हो जान पहचान से बुलाए गए हो अपने दोस्तों की, but you still came over here for people like us. So thank you for this validation. Also, I would want to have a round of applause for you guys because this is not something that you did not want to do. Deep down inside, you were seeking for a direction. That is why you guys are here. So I want to clap for you guys. अब ना यार मेरे दिमाग के अंदर और मेरे दिल के अंदर ना बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी सी के बारे में बात करने की. ये सबने नोटिस किया था बार बार गिरे जा रहा था. तो यार मैं वहां पे बैठा बैठा ना अपनी वाइफ से बात कर रहा था. सो आई हैव माय लवली वाइफ ओवर हियर निकी एंड मैं या आई लव हर जस्ट लाइक यू गाइस. तो मैं वहां पे उससे ये बात कर रहा था. मैंने कहा यार इसीलिए ना मुझे थोड़े साल बाद ना प्रेफरेबली आई वांट अ डॉटर बिकॉज मैंने देखा कि पहले एक लड़का आया, उसने इसको ठीक करने के लिए क्या किया, उसने सी को उठाया और दबाया कि भाई चल हौसला रख, वो फिर गिर गया. फिर एक लड़की आई, उसने प्यार से उस वाले सी से सपोर्ट लिया, इस वाले एस से सपोर्ट लिया और कहा कि तेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं सारे. ये सी फिर गिर गया, साथ में एस को भी बिठा दिया. सो द पॉइंट इज कि आपकी फैमिली में भी ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं एंड दैट फैमिली कैन बी योर वर्ल्ड, योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर पेरेंट्स, एनीवन. पर अगर तुम्हें उठना नहीं है तो तुम खुद तो गिरोगे ही और साथ में एस और सी को भी झुका दोगे. सो चूज योर सर्कल वाइजली. व्हेन आई चेंज्ड माय सर्कल माय लाइफ चेंज्ड. सो दिस इज हु आई एम. I am Ekansh Taneja and today I stand beside you to explain to you the effect of the butterflies that you have in your soul. यहाँ पे बहुत सारे लोग एंजाइटी में बैठे हैं, बहुत सारे लोग इम्पोस्टर सिंड्रोम में बैठे हैं. अब थोड़ी सीरियस बात कर रहा हूं मैं, ठीक है. तो सीरियस बात यह है कि जब मैं अपने कॉलेज में था 2019 में, I used to have this imposter syndrome. Do you guys know what is an imposter? Probably not. तो अच्छी बात है यार, आप सबकी मेंटल हेल्थ काफी अच्छी है. तो इम्पोस्टर का मतलब ये होता है कि आप चाहे कुछ भी कर लो अचीव, पर आपको यही लगेगा कि मैं उस लड़की के पास गया और मैंने बात करी तो वो लड़की बोलेगी शक्ल देखिए अपनी. अगर मैं स्टेज पे गया और मैंने वहां पे बोला कि मैं आप लोगों से बात करने आऊं तो आप कहोगे निकल यार, बोल क्यों कर रहा है. सो आई हैड दिस इन माय माइंड कि मैं कहीं पे भी जाऊंगा हर जगह मेरी बेइज्जती होगी एंड आई वोंट गेट दैट वैलिडेशन दैट आई एम सीकिंग फॉर just because I was all the time anxious क्योंकि मैं फोर्स चीजें कर रहा था. तो इसीलिए यहाँ पे जो भी सीख कर रहा है वर्सेस जो बंदा फोर्स बैठा है उसके दिमाग कंक्लूजन आएगा. ये दिमाग, ये माइक तो फोर्स नहीं है ना. ओह बाय द वे दैट्स मी. ये आवाज क्यों नहीं आ रही है. हाँ, सो यहाँ पे जो फोर्स लोग बैठे हैं उनके साथ कुछ ऐसा होगा that they will be like मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, मैं भी ना आता कॉलेज, वो गया हुआ है वहां पे, उसके साथ चले जाता. बट जो लोग सीख कर रहे हैं ना अपने मेंटल लूप से निकल के कुछ नेविगेशन ढूंढने की, आई प्रॉमिस यू गाइस मैं कुछ वैल्यू आपको अभी बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दे दूंगा लाइफ का
because back then मेरे पास कोई perspective नहीं होता था. I used to feel anxious, I used to feel shit in college. घर आता था, बेकार फील करता था, सो जाता था. Until this thing changed कि मैं एक दिन घर आया 2016 में, मेरा 2016 में कॉलेज स्टार्ट हुआ था, and I was rejected from everywhere, all the societies. कहीं पे भी जाता था, वो कहता भाई प्लीज चलो रास्ता नापो. Teachers also used to tell me कि तेरा पढ़ाई में भी कुछ नहीं हो सकता. Today, if I talk about my career, I have a company of 18 people. I coach people. I am doing a lot of things that you guys know. You can Google me on Google. ठीक है? So the thing is कि कोई बड़ी बातें नहीं करने यहाँ पे मैं. But the moment I came back home on that day in 2016 कि भाई नहीं, अब नहीं दबूंगा. अपने आप से बोला कि अब नहीं दबूंगा. अब अपने जीवन के परकच्चे उड़ा दूंगा. क्योंकि सब लोग तो उड़ा ही चुके हैं, अब खुद को थोड़ा दबा के बनाऊंगा कुछ. That day I opened up YouTube. आपको लग रहा होगा कि कुछ बढ़िया स्टार्ट कर दिया मैंने सोचा कि मैं सबसे आसान चीज से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरे बस की नहीं है जिम जाना, मेरे बस की नहीं है अपने आप को म्यूजिकल ट्रेनिंग देना, बिकॉज आई ऑल्सो प्ले गिटार, पर गाना नहीं आता था तो उसमें भी बेइज्जती होती थी. तो मैंने सोचा कि मेरे बस की है क्या, मेरे बस की है बेड पे बैठ के चिल करना. तो अब उसके अंदर मैं उसे ऑप्टिमाइज कैसे कर सकता हूं. सो आई ऑप्टिमाइज्ड इट बाय ओपनिंग YouTube, और मैंने TEDx की प्लेलिस्ट खोली. उसमें जितने भी 10 लाख 20 लाख से ऊपर व्यूज थे, जितने भी TED टॉक्स पे, अपना दिमाग मेरे अंदर था कि जो दुनिया देख रही है वही देखना चालू करता हूं. तो मैंने वो सारे के सारे घोल के पी लिए. एंड दैट्स वेयर द रियल ग्रूमिंग स्टार्टेड टू हैपन, एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज द पावर ऑफ YouTube. एंड उससे भी ज्यादा इस पावर को मैंने रियलाइज किया कि यार आसान चीजें करना कितना आसान है. You guys exactly know what is easy for you, but you will always chase the difficult part that is easy for somebody else. Imagine I start doing rapping, you guys would just leave in 10 seconds. And imagine if I do just my thing, which is just ranting on the mic and telling you guys my story, nobody would go from here, probably. तो अब यहाँ पे इस एक अच्छी बात कर लूँ मैं. 2015 में जो था 107 किलो का था मैं, and I had big man boobs, as you guys can probably witness. तो यहां पे मेरी कुछ ऐसी माइंड की स्टेट थी that wherever I used to go, people would just look down on me. और मेरे ट्यूशन टीचर मुझे ये कहते थे कि भाई यहाँ पे पता नहीं फिजिक्स किसी ने पढ़ी कि नहीं, I was in the science stream, कि भाई ऐसे कुछ गॉसियन सर्विस होता है एक चैप्टर के अंदर कुछ बायोमैकेनिक्स का, तो वो ना एक्सपैंड होता रहता है जैसे जैसे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. सो यूज्ड टू गिव एग्जांपल्स लाइक ये गॉसियन सर्विस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक आंच की तरह इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक आंच भी फैलता जा रहा है गॉसियन सर्विस की तरह. So everyone used to laugh. So I used to feel very bad. Then when I used to go to the parties, relatives used to be like कि यार तू तो फैलता ही जा रहा है. एक दिन मैं अपने घर पे ही बैठा हुआ था, unknowingly, out of concern, my own dad told me कि बेटा तेरे को कुछ करने की जरूरत है, because तू फैलता जा रहा है. तो वो जो फैलता जा रहा है word, that used to take a toll on my mental health, and then I used to just look down on me again in the mirror. कि भाई तू फैलता जा रहा है, तू फैलता एक दिन मर जाएगा, तेरे को 20-25 हजार की नौकरी भी नहीं मिलेगी क्योंकि तू प्रेजेंटेबल ही नहीं है, तू पढ़ लिख भी ले तो तेरा कुछ नहीं हो सकता. सो आई यूज्ड टू बी अ फेलियर. और 11th क्लास में मैथ्स में मेरे आए थे 8 नंबर 100 में से. आई फेल्ड दैट सब्जेक्ट बिकॉज जब मैंने अपनी पसंद से स्ट्रीम ली थी 11th क्लास में, कॉमर्स विदाउट मैथ्स, बिकॉज आई यूज्ड टू हेट मैथ्स बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस. तो 2-3 महीने के बाद सोसाइटी ने, रिलेटिव्स ने और इवन माय पेरेंट्स काइंड ऑफ टोल्ड मी कि जो तेरा रास्ता है वो शायद काम ना करे, तो तू साइंस ले ले, नॉन मेड ले ले, एंड भाई फिर लाइफ सेट है, क्योंकि साइंस तो एक ऐसा पपुलर है जो हर जगह फिट हो जाएगा, तुझे नौकरी भी मिल जाएगी एंड यू वुड बी एबल टू एक्चुअली बी सक्सेसफुल. आई वाज लाइक हाँ सही बात है, मुझे तो कॉन्फिडेंस है नहीं अपने ऊपर, मैं नॉन मेड ले लेता हूँ. नॉन मेड ली, फर्स्ट टर्म में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में फेल हो गया. उसके बाद फिर मैंने कोशिश करी पास होने की, फिर मैं मैथ्स में दोबारा फेल हो गया. बट देन आई वाज लाइक, आई वेंट वोकल. आई वाज लाइक मम्मा पापा and all the relatives, I don't care, मैं मैथ्स छोड़ रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगी. I am switching to medical stream because yes, physics chemistry से मेरी थोड़ी vibe set हो गई है and I want to study bio. That's where I switched the stream and then I secured 95% in my 12th standard and I was like ये यार thank you guys, सच में मतलब ये healing मिल रही है मेरे पेट कांच को, thank you. क्योंकि मैं विश्वास नहीं कर पाया था कि ये वही वाला एक आंच है कि जो फेल हो गया था एंड देन 95%, तो मेरा माइंड थोड़ा बॉगल हो गया. तो मैंने कहा अब तो मैं अपने तरीके से ही खेलूंगा. मैंने फिर मेडिकल छोड़ दी और मैं बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ने चले गया विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज.
तो वहां पे मैंने सोचा कि यार यहाँ पे मैं अब मैथ से भी पंगे लूंगा, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया बिकॉज आई चोज द इजियर पाथ। सो देन मैंने खुद की मर्जी से थोड़ा सा डिफिकल्ट पाथ चूज किया। बीसीए मुझे पता है कि कोई मुश्किल नहीं है, पर मेरे जैसे बंदे के लिए वो थोड़ी सी मुश्किल थी। तो जब मैंने वो एंटर करी स्ट्रीम, दैट्स वेयर आई रियलाइज कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स है एंड उसके अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है जो 11th क्लास में थी, जिसके अंदर मेरे 8 नंबर आए थे। And guess what, guys? I secured 85% in my first semester in that differentiation integration, and that became my favorite subject. Point is कि अगर आप खुद के तरीके बना के start करोगे easier तरीकों पे, so your brain would tell you and give you navigations to optimize it. So don't listen to anybody else. Just make your own ways, because चाहे आप बैक बेंचर हो चाहे आप फ्रंट बेंचर हो, अगर आप बैक बेंच पे बैठ के जो चीज कर रहे हो जिसमें आपको हंसी आ रही है और मजा आ रहा है ना, भाई वही चीज है तुम्हारे लिए। सो आई वुड हाईली एनकरेज यू टू बी इन योर एलिमेंट एंड डू नॉट एवर लिसन टू एनीबडी। हो सकता है वो आपका अपना बहुत बेस्ट वेल विशर भी क्यों ना हो, बट हो सकता है कि वो अपने मेंटल लूप में फंसा हुआ हो एंड वो कंसर्न में आपको बोल रहा हो कि यार जो तू कर रहा है ना इससे कुछ होगा नहीं, तो वो कर, बिकॉज दैट पर्सन वांट्स योर बेटरमेंट। बट ट्रस्ट मी, nobody knows what certainly are you going to do, and this fear of certainty leads to overthinking, and this overthinking would lead to imposter syndrome. No matter आप पढ़ाई लिखाई करके करोड़ों भी कमा लो, but if you feel like an imposter from the inside, you won't be able to come on the stage and stand and even talk about yourself. So who wants to live that life, right? So मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादा टाइम लेते हैं स्पीकर्स तो कितना बोरिंग हो जाता है। और पॉइंट की बात मेरी सिंपली यही थी, द गाइस, मेरी जर्नी से अगर आपको कुछ भी इंस्पिरेशन लेनी है तो वो सिर्फ यही लेना कि आज भी आई ओनली चूज द इजियर वेज टू अचीव बिग थिंग्स। एक रिलेटेबल एग्जांपल देता हूं, माय वाइफ निकी, मैं इसे लाइक करता था 7th क्लास में जब मैं बहुत मोटा था, और ऑब्वियसली सबकी तरह मैं इसके पास गया हाथ बढ़ाने दोस्ती का, एंड इसने मेरे को कहा कि शक्ल देखी तूने अपनी, तो वहां से मेरा कॉन्फिडेंस इससे कम हो गया था बात करने का, एंड आई वाज लाइक कि शी इज नॉट फॉर मी, एंड आई वाज लाइक कि नहीं मेरे को इससे बात ही नहीं करनी। तो मैंने एक इजियर पाथ चूज किया। मैंने कहा जब मेरे को बात ही नहीं करनी तो मैं इसके पास अपनी मन की भड़ास निकाल के आता हूँ और इससे पूरी की पूरी बात खत्म ही कर देता हूँ। सो मैं एक दिन इसके पास गया और मैंने इसे अच्छे से 2-3 मिनट खड़े होकर रोस्ट किया, और मैंने कहा अब तो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, और हमने 1 साल बात नहीं करी स्कूल में। बट आफ्टर 1 year एक्चुअली वी बोथ रियलाइज दैट वी वर इमेच्योर किड्स, और थोड़ा सा मैंने अपने मन की भी कर दी थी। सो शी ऑल्सो हैड दैट a bit of respect for me in her heart कि इस बंदे ने अपने दिल की बोल दिया, and he was not just here to just make me his girlfriend and मुझे घुमाने के लिए, he had something in him, तो इसलिए इसने अपना दिल का बोल दिया। So she just said कि देख यार मुझे तू बंदा बुरा नहीं लगता, बट मैं अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले स्टेट में नहीं हूँ। इफ यू वांट टू बिकम माय फ्रेंड तो हम बात कर लेते हैं, इससे ऊपर एक भी बारी तूने मुझे अगर सिग्नल दे दिया उस दिन तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। And I was like, okay, ये तो easy है, ठीक है, मैं दोस्त बन के रह लूंगा तेरा। And I was friend zone, but during that friend zone, I had that plan in my head कि शादी तो इसी से करनी है मुझे, जो मर्जी हो जाए। So I started popping out and making a list in my head कि easy क्या है मेरे लिए, क्या होगा मेरे लिए easy, to make her laugh, to be there for her, to listen to somebody she has a crush on, to actually go out on shopping with her, to actually make decisions for her जिसके अंदर ये stuck है, to actually listen to whoever she wants to gossip about. So actually just to be there to fill all her voids and also put myself in that place जहाँ पे मैं अपने voids भी fill कर रहा हूँ, so that my mental health also does not get messed up. तो यहाँ पे friend zone से निकलने का भी तरीका तुम्हें बता देता हूँ, ये बहुत आसान है। जब तुमने अपनी सर्विस दे दी, तुम भी सर्विस लो भाई, and there should be a mutual respect between the both of you, वरना तुम्हारे अंदर एक imposter फिर से आएगा कि यार मैं तो किसी के लिए available हो गया था, and then that guy just used me and exploited me and stuff and ये है वो। तो इसलिए you have to seek for betterment. There is no such thing as exploitation. So stop seeing the world as that guy exploited me, my teachers exploited me, यहाँ पे बुला के मेरे दोस्तों ने मुझे exploit किया कि भाई कॉलेज आ जाओ और यहाँ पे तो इतनी boring speech हो रही है। You guys are free to go, whoever feels exploited. But if you are seeking for something, तो तुम boring scenario के अंदर भी कुछ ना कुछ value seek कर लोगे, निकाल लोगे और आगे बढ़ जाओगे। So that's where
जब मैं स्केल करता गया उस मेथड को जो मैंने निकी को पटाने के लिए स्टार्ट किया था. सो मीनवाइल मैं जब बुरा फील कर रहा था अपनी लाइफ में, शी ऑल्सो सपोर्टेड मी बैक कि भाई नहीं तू सुपरस्टार है तो कुछ कर सकता है एंड स्टफ. इवेंचुअली आई जॉइंड द जिम, आई गॉट ट्रांसफॉर्म एंड आई ऑल्सो प्रपोज्ड हर एंड देन शी बिकेम माय गर्लफ्रेंड ऑल्सो. It took 6 years, but then I also made Nikki my girlfriend and today she's my wife. I've successfully married her. तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस तो यही है. TEDx में मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये बोल गया कि मैं अपने हाथ पे मेहंदी लगा के आया था पूरे टॉपिक्स की कि यहाँ पे मैं आप लोगों को मोटिवेट करूंगा और मैंने क्या क्या पैसे कमाए हैं और क्या क्या किया लाइफ में. बट आई रियलाइज कि मेरे जो दिल से निकल रही है सबसे बड़ी सक्सेस दैट इज दैट आई गॉट मैरिड टू द लव ऑफ माई लाइफ. क्योंकि इससे बड़ी सक्सेस हो नहीं सकती. इफ यू डू दैट यू गोना अचीव एवरीथिंग एल्स ऑटोमेटिकली. And with that, the last quality, बस 2 मिनट और लूंगा आपके, is the art of conversation that you need to have. कुछ तो बोल के जाऊँ ना अपना, मैं जवाब क्या दूंगा. But the thing is, the art of conversation is nothing but the art to manipulate. वो आपके अंदर अपने लिए होनी चाहिए. For example, right now, I would just give you a scenario. Men versus women, the favorite trending topic. एक औरत को अगर एक आदमी को अप्रोच करना है तो उसे क्या क्या करना पड़ता है, राइट? शी हैज टू बी इंटेलिजेंट, शी हैज टू बी डिस्क्रीट, सटल, ऑल एट द सेम टाइम. शी हैज टू हैव हर नेल्स पेंटेड, टोज पॉलिश, स्मूथ स्किन, वैक्स्ड लेग्स. शी हैज टू बी सेक्सी, शी हैज टू नो हाउ टू कम्युनिकेट. शी जस्ट हैज टू डू सो मच. तब जाके वो एक आदमी को अप्रोच कर पाएगी. पर एक आदमी को क्या करना होता है एक औरत को अप्रोच करने के लिए कि वो हाँ बोल दे? He just have to be rich and powerful. Do you agree? Some agree, some do not. भाई जो agree कर रहे हैं, you just got manipulated with my words. This is the power of manipulation that I'm talking about because this is absolute bullshit. Only idiots would say that कि women and men should not be treated equally. I know they are different. देखा? But they should be treated equally and not treated equally is a different concept. But the point is कि men के अपने parameters हैं. अगर आप ये सोच रहे हो कि men को सिर्फ rich and powerful होना और लड़की को हाँ बोली देगी, so you're just demeaning the standards of that women. And अगर आप ये सोच रहे हो कि women को तो इतना सारा societal pressure झेलना पड़ता है, men का देखो क्या जिंदगी है आसान, ये नहा के भी नहीं आएगा ना और rich और powerful होगा तो भाई लड़की को हाँ बोली देगी. That means that you're just disgracing the effort of people like me जो रोज नहाते हैं. So that is why you should not fall for traps. आप अपने घर में जब भी सोशल मीडिया खोलते हो यही हो रहा है भाई. कोई रील में आएगा वो कहेगा प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी मत पियो, ग्लास बॉटल्स में पानी पियो, उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं. चेरी पिक करके स्टडीज आपको वो कन्विंस कर देगा अपनी मैनिपुलेशन पावर से. बट नाउ व्हाट डू यू ट्रांसलेट दैट इन योर हेड टू योरसेल्फ? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी को खड़ा करूं और उसे रोस्ट कर दूं. वो बंदा तब तक रोस्ट नहीं हो सकता जब तक वो खुद को 100 बार रोस्ट नहीं करता दिन में. So the story that people are telling you, how are you translating that in your own head? What story are you telling to your own self? What impact does that have on you? And what, my friend, are you doing to move towards that goal that you think of your own self? How do you see yourself in the mirror? When you wake up, क्या आप बोलते हो कि भाई तू कर लेगा और तू ही भाई. So this is known as placebo effect. मैं रोज सुबह उठ के आज भी 2018 से कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ क्या फाड़ बॉडी बनाई है, क्या सेक्सी इंसान है, क्या बढ़िया बोलता है भाई तू. So that, my friend, I think superior of my own self. So I don't care कि मेरे बारे में कोई भी बंदा ऊंचा बोल रहा है, नीचा बोल रहा है. I would always stay neutral. So always think high of your own self. Always be clear. Just don't be delusional. But yeah, be clear कि आप क्या कर रहे हो and कुछ करते रहो उस इंसान की तरफ बढ़ने के लिए जो आप बनना चाहते हो. With that, I come to an end to my first TEDx speech. I love you all. Thank you for sitting over here. एक भी बंदा नहीं गया है. Thank you guys. I'll just take your leave now.